आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट न्यूज के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कल हिंडलगा में शहीदों को सलाम। प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। 8 राज्यों में 57 सीटों पर वोटिंग कल। कदम स्कूल की ओर मुड़ गए, परिसर गुलजार था। नए कला मंदिर परिसर की बिल्डिंग बनकर तैयार है। गोवा वेस्ट में सड़क पर फैली बजरी से खतरा। लोढ़ा मिरज रेलवे लाइन डबल ट्रैकिंग पूरी हुई। लोकायुक्त छापों के पीछे नगर सेवकों की बात। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। 1 जून 1986 को बेलगाम में आयोजित कन्नड़ शक्ति विरोधी आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में जान गंवाने वाले शहीदों को एक शनिवार को सलामी दी जाएगी। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने हिंडलगा में शहीद स्मारक पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया है। बेलगाम शहर महाराष्ट्र एकीकरण समिति, बेलगाम तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति, खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति और महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। प्रज्वल रेवन्ना को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। हसन के सांसद सेक्स स्कैंडल मामले में गंभीर आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना को आधी रात को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत लौटने के बाद उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जाने की आशंका थी। प्रज्वल रेवन्ना ने जर्मनी से बेंगलुरु आने के लिए लुफ्तांसा एयरलाइंस का बिजनेस क्लास का टिकट बुक किया था। वो आधी रात को जर्मनी के म्यूनिख से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके कल अपने ऊपर लगे आरोपों के मामले में चल रही सुनवाई में शामिल होने की संभावना है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग कल। देश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए कल शनिवार को मतदान होगा, जिसके बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 904 उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही 16 मार्च से देश भर में चल रहे चुनाव प्रचार की धुरंधर गुरुवार शाम 6 बजे 7वें चरण के चुनाव प्रचार की घोषणा के साथ ही ठंडे हो गए। 7वें और अंतिम चरण में कल शनिवार को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। कदम स्कूल की ओर मुड़ गए, परिसर गुलजार था। पिछले 1.5 महीने से छुट्टियों का आनंद ले रहे बच्चों के लिए शुक्रवार को स्कूल खुल गए। साथ ही कुछ दिनों तक शांत रहे विद्यालय परिसर में एक बार फिर भीड़ हो गई। छात्रों ने स्कूल परिसर में फूलों की वर्षा और मिठाइयों का स्वागत करते हुए स्कूलों में प्रवेश किया। छुट्टियां खत्म होने की उदासी के बावजूद बच्चों के चेहरे पर हर जगह एक बार फिर स्कूल का आनंद लेने की खुशी नजर आ रही थी। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय का उद्घाटन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर अध्यापक वर्ग ने विशेष परिश्रम से स्वागत समारोह मनाया। स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का वितरण समारोह आयोजित किया गया। साथ ही मध्याह्न भोजन का लाभ भी पहले दिन से विद्यार्थियों को दिया गया। नए कला मंदिर परिसर की बिल्डिंग बनकर तैयार है। तिलकवाड़ी के प्रवेश द्वार के पास कला मंदिर भवन अब नए स्वरूप में तैयार है। उक्त भवन के कार्य की प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों से चल रही थी। अब यह भवन भव्य आकार ले चुका है और इसका अग्रभाग आकर्षक हो गया है। नगर निगम कार्यालय पुराने कला मंदिर भवन में स्थित था। उक्त स्थल पर सभागार में कई संस्थाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब नवस्थापित कला मंदिर व्यावसायिक परिसर आकर्षक स्वरूप में खड़ा है। इस स्थान पर कॉरपोरेट कंपनियों के कार्यालय और अन्य संगठनों के वाणिज्यिक कार्यालय होंगे। इस भवन का स्वरूप नागरिकों के लिए आकर्षक होता जा रहा है। हालांकि मामला लंबित होने के कारण बिल्डिंग के सामने स्थित ज्वेलर्स की बिल्डिंग को अभी तक नहीं हटाया गया है। गोवा वेस्ट में सड़क पर फैली बजरी से खतरा। बजरी और छिलने से गोवा वेस्ट सर्कल पर दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया है। इसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है और आए दिन बाइक चालकों के गिरकर घायल होने की घटनाएं होती रहती है।
स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में विभिन्न विकास कार्य क्रियान्वित किए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण शहरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोवा वेस्ट से शाहपुर जाने वाले रास्ते पर मोड़ पर बजरी फैली हुई है। रात के समय इस स्थान पर दुर्घटनाएं हो रही है क्योंकि बाइक सवारों को वाहन गिरने का अंदाजा नहीं लग पाता है। अंततः इस और ध्यान देकर उक्त बजरी को हटाने की मांग की गई है। लोंढा मिरज रेलवे लाइन डबल ट्रैकिंग पूरी हुई। पिछले 5 साल से चल रहा लोंढा से मिरज तक 186 किलोमीटर रेलवे लाइन की डबल ट्रैकिंग के साथ विद्युतीकरण का काम आखिरकार पूरा हो गया है। उक्त कार्य 7 चरणों में किया गया है और मिरज रेलवे स्टेशन से कर्नाटक और गोवा जाने वाली एक्सप्रेस अब बिजली से चलेगी। पहले चरण में चिकोड़ी से घटप्रभा तक 16 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हो चुका है। दूसरे और तीसरे चरण में चिकोड़ी से रायबाग और चिंचली तक 31 किलोमीटर और बेलगाम से खानापुर 25 किलोमीटर रेलवे का काम पूरा हो चुका है। लोकायुक्त छापों के पीछे पार्षदों की बात। चर्चा है कि बेलगाम नगर निगम कार्यालय पर मंगलवार को लोकायुक्त टीम की छापेमारी के पीछे कुछ नगर सेवकों का हाथ है। नगर निगम अधिकारियों के बीच तभी जुबान में ये चर्चा चल रही है। नगर निगम में कुछ विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ पार्षद लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन शिकायतों पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए असंतुष्ट पार्षदों द्वारा लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उस शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने छापेमारी की। इस छापेमारी में मुख्य रूप से नगर नियोजन विभाग को निशान बनाया गया। पिछले कुछ महीनों से कुछ पार्षद लगातार टाउन प्लानिंग विभाग के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। स्थायी समिति की बैठक, सामान्य बैठक में भी वहां के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSC देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSC द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अलगावंशी बाईपास को लेकर 0 पॉइंट का मामला अब भी बरकरार है। इसलिए किसानों ने जानकारी दी कि अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जल्द काम करेगी तो भी किसान इसकी शिकायत कोर्ट में करेंगे। पिछले कई वर्षों से चल रही बाईपास की लड़ाई विफल हो गई है। प्राधिकरण द्वारा तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जब तक 0 पॉइंट तय नहीं हो जाता तब तक काम नहीं किया जाए। इसलिए बड़गांव, शाहपुर और अन्य क्षेत्रों के किसानों ने राय व्यक्त की है कि इस मुद्दे पर भविष्य में भी किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। बेलगाम से भी कुछ नेता विधान परिषद के इच्छुक है। सवाल उठ रहा है कि क्या विधान परिषद चुनाव में उन कांग्रेस नेताओं को तवज्जो दी जाएगी जो कई सालों से वफादार है, लेकिन पार्टी ने उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष विनय नवलगट्टी और सुनील हमन्नावर के 2 नामों पर चर्चा है कि क्या उन्हें विधान परिषद के लिए मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में विधान परिषद के लिए प्रचार अभियान शुरू हो गया है। 11 सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से कोई उम्मीदवार तय नहीं किया गया है। सामरा एयरपोर्ट से ग्राम पंचायत का 1.5 करोड़ बकाया। बढ़ते ट्रैफिक के कारण चर्चा में मौजूदा सामरा हवाई अड्डे ने सामरा ग्राम पंचायत पर कर लगाया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल शिंदे ने इसका भुगतान 2 दिनों में करने का आदेश दिया है। बुधवार को सामरा एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक हुई। इसमें CEO शिंदे शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने उपरोक्त मुद्दे पर चर्चा की और एयरपोर्ट अधिकारियों को सामरा ग्राम पंचायत को तुरंत भुगतान करने की सलाह दी। संचारी रोगों से बचाव हेतु एहतियाती सूचना। बरसात के मौसम में संक्रामक रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल शिंदे ने अधिकारियों से कहा कि एहतियाती कदम उठाए जाएं। CEO शिंदे ने बुधवार को कित्तूर तालुका पंचायत कार्यालय का दौरा किया और निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन सीवेज उपचार परियोजनाओं पर वर्तमान में काम किया जा रहा है उन्हें 1 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इस समय कार्यकारी अधिकारी भीमापा तलवार, PhD अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। छात्रों के लिए जूते खरीदने के लिए 121 करोड़ का फंड स्वीकृत। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक वर्ष 2024-25 में
कक्षा 1 से कक्षा 10 तक पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मुफ्त जूते मोजे खरीदने के लिए 121 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। स्कूल शिक्षा आयुक्त ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी कर पात्र विद्यार्थियों के लिए जूते मोजे क्रय करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में पढ़ने वाले करीब 42.65 लाख विद्यार्थियों को एक जोड़ी जूते, 2 जोड़ी मोजे या चप्पल खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी गई है। गोकाक जलप्रपात हेतु पर्यटन योजना तैयार। गोकाक झरना कई पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन झरनों को विकसित करने की योजना है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए यहाँ बोटिंग भी शुरू करने की योजना है। पर्यटन विभाग के उपनिर्देशक सौम्या बापट और उनकी टीम ने गोकाक का दौरा किया और निरीक्षण के बाद किस क्षेत्र में और कैसे बोटिंग शुरू की जा सकती है इसकी जानकारी लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर्यटकों को और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है इसकी जानकारी ली गई। यही से धूपडाल और गुड़चिनमलकी के स्वरूप और विकास योजना के स्वरूप को क्रियान्वित किया जाएगा। शिक्षक कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर चर्चा। गुरुवार विगो साठे मराठी प्रबोधिनी द्वारा शैक्षिक वर्ष की शुरुआत में शिक्षकों के लिए एक शैक्षिक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस शैक्षिक कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यशाला में रूपाली हल्दनकर, दीप्ति कुलकर्णी, जयश्री पाटिल, मुक्ता कलखामकर, धीरज सिंह राजपूत, नारायण गणाचारी, विशाल पाटिल, दत्ता पाटिल, शशिकांत धामणेकर, पद्मजा पुराहलकर, श्वेता सुर्वेकर, वर्धा देसाई, भारती शिराले इन्होंने प्रासंगिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। संचालन प्रतिभा मसूरकर और धन्यवाद ज्ञापन शैला पाटिल ने किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।